अच्छा क्लास, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर्स का, कि जो हम कंप्यूटर्स के अंदर यूज़ करते हैं वहाँ पे एक चीज़ हमारे पास सॉफ्टवेयर्स भी यूज़ किए जाते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर्स होते क्या चीज़ हैं। कि सॉफ्टवेयर हमारे पास एक ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो हम कंप्यूटर को देते हैं, किस लिए कि हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, डेली रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स, उनको सॉल्व करने के लिए। अब जिस तरह की हमारी प्रॉब्लम होती है हम उस टाइप का सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं। अब इससे क्या होता है हमारे पास कि हमारी सपोज़ किसी टाइप की प्रॉब्लम है, हम उस टाइप का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं। फिर वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, हमारी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके हमें देता है। अब जैसे बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन हमने करनी है, या अकाउंटिंग का काम करना है, या टाइपिंग करनी है, कुछ नोट्स वगैरह बनाने हैं, तो हम इसके लिए कंप्यूटर यूज़ करते हैं। और कंप्यूटर के अंदर जो काम हमने करना है, नोट्स बनाने हैं, तो उसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर लेंगे। फाइल बनानी है, अकाउंट का काम करना है तो हम एक्सेल यूज़ कर लेंगे। हमने वीडियो बनानी है तो हम वीडियो एडिटर यूज़ कर लेंगे। जिस टाइप का हमने काम करना है उस टाइप का हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर लेंगे। अब उस सॉफ्टवेयर के अंदर दिया क्या होता है, अब उस सॉफ्टवेयर के अंदर मुख्तलिफ टाइप के डिफरेंट टाइप्स के बटन्स होते हैं। अब हर बटन के अगेंस्ट उन्होंने क्या किया होता है, इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं डिफरेंट टाइप्स की। अब सपोज हमारे पास क्रिएट का बटन है तो उस क्रिएट के अगेंस्ट उन्होंने नई फाइल बनाने की इंस्ट्रक्शन दी है। वहाँ पे एडिट का बटन है तो एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, तो हम अपनी जो वीडियो बना रहे हैं या कोई चीज़ बना रहे हैं उसके अंदर चेंजिंग करने का हमें इंस्ट्रक्शन दी जाएगी उस एडिट के बटन के पीछे। अब जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो उसके आगे हज़ारों की तादाद में बटन्स यूज़ किए जाते हैं। हमने जस्ट सिंपल क्या करना होता है कि हम लोग जस्ट सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे होते हैं, हम जस्ट उस पर क्लिक करते हैं तो वो आगे फाइल ओपन हो जाती है। लेकिन कभी हमने इस चीज़ पे नोट किया कि हम जस्ट क्लिक करते हैं तो ये फाइल ओपन होती है, तो कैसे ओपन होती है, क्यों ओपन होती है? क्योंकि ये काम जस्ट आईटी वालों का है, कंप्यूटर वालों का है, सॉफ्टवेयर बनाने वालों का है, कि वो ये चीज़ सोचते हैं कि अच्छा मैं ये बटन पे क्लिक करूं तो ये वाली फ़ाइल ओपन होनी चाहिए, इस बटन पे क्लिक करूं तो ये वाली फ़ाइल ओपन होनी चाहिए, मैं ये चीज़ सर्च करूं तो ये सर्च होनी चाहिए। ये जस्ट रेलेवेंट फील्ड वाले सोचते हैं। कोई दूसरे अगर सोचते हैं तो वो फिर इस पे पूरा सोचते हैं, सर्च करते हैं कि ये कैसे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, क्यों हो रहा है। और जो होते हैं लोग दूसरी फील्ड्स के, उनका काम जस्ट इन चीज़ों को यूज़ करना होता है, वो इन चीज़ों की तरफ बहुत कम ध्यान देते हैं। अब इसी तरह हमारे पास जो सॉफ्टवेयर्स आता है, उस सॉफ्टवेयर्स की डेफिनेशन आएगी हमारे पास, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। कि ऐसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर्स को देते हैं, किस लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया व्हाट इज सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स और सिंपली सॉफ्टवेयर्स इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा और कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस दैट टेल द कंप्यूटर हाउ टू वर्क। दिस इज in contrast to physically hardware from which the system is built and actually perform the work। अब यहाँ पे हमारे पास बताया गया कि कलेक्शन ऑफ डाटा, कि हमारे कंप्यूटर के अंदर से ऐसे डाटे को इसने कलेक्ट करना है, सॉफ्टवेयर ने, उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं। अब उस इंस्ट्रक्शन के अंदर ये बताया जाता है कि ये जो हमारा कंप्यूटर चल रहा है इसने किस तरह चलना है, कैसे चलना है, क्या क्या काम करना है, ये सारी चीज़ें हमें बताई जाती हैं। अब इसी तरह हमारे पास आता है कि हम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उस सॉफ्टवेयर का काम क्या है, उसने कैसे कैसे काम करना है, किस तरह से काम करना है, कितनी देर काम करना है। अब हर सॉफ्टवेयर के बटन के पीछे उसके हार्डवेयर को भी कंट्रोल किया जाता है कंप्यूटर के।
अब कंप्यूटर के हार्डवेयर के अंदर क्या आ जाता है हमारे पास, उसका कीबोर्ड आ जाता है, माउस आ जाता है, इस तरह की फर्दर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब उस इंस्ट्रक्शंस के अंदर, कलेक्शन ऑफ डाटा के अंदर कंप्यूटर के हार्डवेयर को भी कंट्रोल किया जाता है। अब जैसे क्या एग्जांपल हमारे पास अभी आ जाएगी इसके आगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब क्लास जो हमारे पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं इसकी आगे फर्दर दो टाइप्स होती हैं। दो टाइप्स कौन कौन सी हैं, यहाँ पे ये टाइटल पेज के ऊपर हमें नज़र आ रहा है। एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर्स और दूसरा हमारे पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर्स कौन से होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कौन से होते हैं। अब हम देख लेते हैं पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। ये हमारे पास एक कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स की ऐसी टाइप है दैट इज़ डिज़ाइन टू रन अ कंप्यूटर हार्डवेयर। इस बात को नोट करना है कि इस टाइप का जो प्रोग्राम हम बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, किस लिए डिज़ाइन किया जाता है, रन अ कंप्यूटर हार्डवेयर, हमारे कंप्यूटर को के हार्डवेयर को चलाने के लिए, एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को चलाने के लिए। हमारे कंप्यूटर को चलाने के लिए और हमारे जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं उनको चलाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की। द ऑपरेटिंग सिस्टम OS is the best known example of system software. The OS manages all the other programs in a computer. अब यह हमने देखा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाता है। हमारे हार्डवेयर को, कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। क्लास हम जब भी कोई नया कंप्यूटर परचेज़ करते हैं या लैपटॉप परचेज़ करते हैं या मोबाइल परचेज़ करते हैं, अब अगर हमारे कंप्यूटर की या लैपटॉप की विंडो ख़राब हो जाए तो क्या हमारा कंप्यूटर चलता है, नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अब ये जो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम OS इज़ द बेस्ट नाउन एग्जाम्पल, ये हमारी है विंडोज़ को हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि विंडो ने क्या करना है, हमारा जो कंप्यूटर है, सिस्टम है, हार्डवेयर है, उसको ऑपरेट करना है, चलाना है, इसलिए विंडोज़ को हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसी तरह एग्जांपल हमारे पास मोबाइल्स की है। हमारे मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर हुआ है, अगर वही सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाए या ख़त्म हो जाए, हमारा मोबाइल डेड हो जाएगा, किसी काम का नहीं होगा, जस्ट हार्डवेयर होगा हमारे पास, उसके अंदर चलेगा कुछ भी नहीं, हमें ब्लैक स्क्रीन नज़र आएगी, ऑन ही नहीं होगा मोबाइल। हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑन करने के लिए मार्केट में जाके उसका सॉफ्टवेयर करवाना पड़ेगा, मोबाइल के हार्डवेयर का OS चलाना पड़ेगा। वो क्या करेंगे, जो मोबाइल का रेलिवेंट सॉफ्टवेयर है, विंडोज़ होगी, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, वो इंस्टॉल करके हमारे मोबाइल को चला देंगे। अब इसी तरह हमारे लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, उनके अंदर जब तक विंडो नहीं होती तब तक हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं चलता। जैसे ही हम उसके अंदर विंडो इंस्टॉल करवा लेते हैं, हमारा कंप्यूटर लैपटॉप चलना स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद फर्दर जिस तरह का हमने काम करना है उस टाइप का हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा लेते हैं। अब जहाँ तक हमारे पास बात है हमारे हार्डवेयर को चलाने के लिए, हमारे हार्डवेयर को चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, और बाकी जितने भी प्रोग्राम, बाकी जितने भी काम हमने करने हैं वो हमने अपनी मर्ज़ी से करने हैं। जो काम हमने करना है हम उस टाइप का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेंगे। बाकी जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम अपनी मर्ज़ी से इंस्टॉल करते हैं किसी काम करने के लिए, वो होंगे हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर जो हमारे पास
सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ डिपेंड, जो हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ये डिपेंड करते हैं हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर के ऊपर, और जो हमारा हार्डवेयर है वो डिपेंड करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के ऊपर। अगर हमारे पास कंप्यूटर है या लैपटॉप है, उसके अंदर विंडो नहीं है, तो हमारा कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। और अगर हमारे पास विंडो है, कंप्यूटर नहीं है, तो हमारी विंडो किसी काम की नहीं है। इसलिए एक चीज़ के होने के साथ साथ दूसरी चीज़ भी होनी ज़रूरी है। अगर कंप्यूटर है या लैपटॉप है तो ज़रूरी है उसके अंदर विंडो भी होनी चाहिए, और अगर विंडो है तो ज़रूरी है उसके अंदर उसके साथ हमारे पास हार्डवेयर भी होना चाहिए। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब इसी तरह हमारे पास ये नीचे एक डायग्राम पिक्चर दिखाई गई है, ये वाली। अब इसके अंदर क्या चीज़ है हमारे पास के सेंटर के अंदर हमारे पास हार्डवेयर है। अब हार्डवेयर के अंदर क्या चीज़ है, सीपीयू है, डिस्क्स हैं, माउस है, प्रिंटर्स हैं। अब इन हार्डवेयर को चलाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की। ये जो ब्लू शेप के अंदर थी ये हमारे पास हार्डवेयर था। हार्डवेयर को चलाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की। अब इस सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे हार्डवेयर को चला रहे हैं, और दूसरा है यूटिलिटीज़। क्लास हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर की आगे एक और टाइप यूज़ होती है, यूटिलिटीज़ जिसे हम कहते हैं। अब यूटिलिटीज़ का बेसिकली मतलब क्या है, पर्पज़ क्या है। जैसे कि हम गाड़ी परचेज़ करते हैं, ये रियल लाइफ के अंदर हम एग्जांपल लें इसकी, तो हम जैसे हम गाड़ी परचेज़ करते हैं। अब गाड़ी को चलाने के लिए किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत है। अब गाड़ी को कौन चलाएगा, ड्राइवर चलाएगा। इसी तरह हम कोई भी किसी भी तरह की गाड़ी लें, बाइक लें, कार लें, बस लें, कोई भी चीज़ लें, उसको चलाने के लिए किसी न किसी ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। अब सेम यही काम हमारे पास कंप्यूटर्स के अंदर भी होता है। हमारे कंप्यूटर के अंदर जैसे हम इसकी विंडो इंस्टॉल करते हैं, विंडो इंस्टॉल करने के बाद हमें ड्राइवर भी इंस्टॉल करने पड़ते हैं। अब हर टाइप का ड्राइवर सेपरेट होता है। जैसे कि हमारे पास स्क्रीन शो हो रही है, इसका ड्राइवर अलग होगा। हमारे पास इंटरनेट नहीं चल रहा, वाईफाई सिग्नल नहीं आ रहे, इसका ड्राइवर अलग होगा। हमारे पास आवाज़ नहीं आ रही, इसका ड्राइवर अलग होगा। हमारे कंप्यूटर का ब्लूटूथ नहीं चल रहा, इसका ड्राइवर अलग होगा। हमें ये सारे ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ते हैं विंडो करने के फ़ौरन बाद, तब हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप स्मूथली चलता है। वरना जिस चीज़ का हमारे पास ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होता, उसका हमारे पास वो चीज़ वर्किंग में नहीं होती। अब इसके बाद हमारे पास ये ग्रीन शेप के अंदर आ गया हमारे पास। पहले था हमारे पास हार्डवेयर को चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ी। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर हम चलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम अपनी मर्ज़ी से चलाते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने टाइप्स बताई, एग्जांपल्स बताई हैं कि कंप्यूटर गेम्स, हमने गेम्स करनी है, गेम खेलनी है। हम अपने मोबाइल के अंदर गेम करते हैं या लैपटॉप के अंदर गेम करते हैं, कंप्यूटर के अंदर गेम इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, विंडो करते हैं, विंडो के बाद गेम इंस्टॉल करते हैं। वो जो हम गेम करेंगे इंस्टॉल, उसका हमारी विंडो से कोई काम नहीं होगा। हम गेम करें, हमारा कंप्यूटर तब भी चलता है, हम गेम करें, हमारा कंप्यूटर तब भी चलता है। ये गेम हमारे पास एक एक्स्ट्रा चीज़ है। एक्स्ट्रा चीज़ हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, अपने सेल्फ पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, तो ये हमारे पास होगी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इसके बाद आ गया हमारे पास स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट हम कहते हैं एक्सेल को, एक्सेल की शीट जिसके अंदर हमारे पास बॉक्सेस बने होते हैं, जिसके ऊपर हम कैलकुलेशंस करते हैं, अकाउंट्स का काम करते हैं। ये हम करते हैं अपनी मर्ज़ी से, हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, हमने इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया। वर्ड प्रोसेसर, हमने वर्ड का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, इसकी हमें ज़रूरत थी,
हमने इसको इंस्टॉल कर लिया है, हमने अपनी मर्ज़ी से किया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हमने डेटाबेस बनानी है, तो डेटाबेस की हमें ज़रूरत है, हम अपनी मर्ज़ी से इंस्टॉल कर रहे हैं, तो ये हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। इसी तरह हमारे पास इंटरनेट ब्राउज़र है, इंटरनेट ब्राउज़र हमें मोबाइल के अंदर या लैपटॉप्स के अंदर ज़रूरत है, तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। अब इंटरनेट ब्राउज़र हमारे पास क्या है, क्रोम इंस्टॉल कर लिया, यूसी ब्राउज़र इंस्टॉल कर लिया, किसी भी तरह का हम इंटरनेट ब्राउज़र को इंस्टॉल कर लेते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है। अब उसके बाद हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा डिफाइन किया उन्होंने इस पिक्चर के अंदर, कि जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है मैनेज। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर को उन्होंने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, दूसरा ड्राइवर्स के अंदर और तीसरा बायोस के अंदर। अब ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द कंप्यूटर सिस्टम, प्रोवाइड फाइल, टास्क एंड जॉब मैनेजमेंट। ऑल एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स टॉक टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जांपल्स आर विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स एंड यूनिक्स। अब हमारे पास क्या है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमारे कंप्यूटर के सिस्टम को, हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं तो वो डायरेक्ट किस से कम्युनिकेट करेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करेगा, फिर उसका वर्किंग होती रहेगी। अब उसी तरह हमारे पास है ड्राइवर, सॉफ्टवेयर दैट सपोर्ट आ पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज अ डिस्प्ले अडेप्टर और डीवीडी ड्राइव। अब जो हम ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, सपोज हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, अभी हम यूज़ कर रहे हैं मीट का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, सपोज हमने लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल किया तो हमारे लैपटॉप के अंदर आवाज़ नहीं आ रही, ना मीट के अंदर आ रही है ना वैसे आवाज़ आ रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारी जो विंडो है, वो हमारे कंप्यूटर का जो स्पीकर है उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। उसको सपोर्ट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उनके दरमियान हमें लिंक करना पड़ेगा कि वो जो हमारा कंप्यूटर का स्पीकर है, हमें इस स्पीकर को उस कंप्यूटर की विंडो के हवाले करना पड़ेगा। उसके हवाले करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, ड्राइवर की, कि ड्राइवर पकड़ के क्या करेगा, कंप्यूटर के जो स्पीकर है उसको चलाएगा, फिर हमें उसकी आवाज़ आ जाएगी। अब उसके बाद आता है हमारे पास बायोस, कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर एक चीज़ बायोस भी होती है जिसको हम कहते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इन अ पीसी अ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर्स routines built into a chip that boots the machine and serves an interface। क्या हुआ है, स्लाइड। तो ये हमारे पास होते हैं बेसिक जो इनपुट्स आउटपुट्स होती हैं उनको ये मैनेज कर रहा होता है। कि हम कोई भी इनपुट देते हैं तो उसने क्या करना है, उस पर प्रोसेसिंग करने के बाद उसकी आउटपुट जनरेट करनी है, वो फिर हमें शो करवा देनी है। तो ये भी बेसिक इनपुट आउटपुट बायोस का काम होता है। उसके बाद आता है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम। अब फर्दर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास क्या है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द कोर सॉफ्टवेयर that allows a computer to run a useful device। अब ये हमारे पास एक कोर का क्या मतलब है, लाजमी, मस्ट, ज़रूरी सॉफ्टवेयर जिसे समझा जाता है कि जिसके बगैर हमें हमारा कोई काम नहीं होता। अब ये हमारे पास ऐसा सॉफ्टवेयर था जो क्या करता है, हमारे कंप्यूटर को इस काबिल बनाता है कि हम उसको इस्तेमाल करने के काबिल बन जाए। अब जैसे कि विंडो है और एक हमारे पास कंप्यूटर है। अब कंप्यूटर हमारा फारग है जब तक हम उसके अंदर विंडो नहीं करेंगे, हमारा फजूल डिवाइस पर ही है, फजूल चीज़ है। जैसे ही हम उसके अंदर विंडो इंस्टॉल कर लेते हैं तो वो क्या करता है, रन होने के काबिल हो जाता है, यूज़ करने के
काबिल हो जाता है। इट मैनेज द हार्डवेयर एंड यूज़र इंटरफेस and all other softwares running on the computer. Without an operating system, a computer is just a collection of components heating up to roof, and no one would be able to make any practical use of the machine. और अगर हमारे पास ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, हमारे कंप्यूटर के जो हार्डवेयर है उसको मैनेज करता है, रन करता है, चलाता है। और अगर हमारे पास ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जस्ट हमारे पास कंप्यूटर पर है, हम उसको बिजली के साथ केबल लगा के स्विच ऑन करके चला देते हैं, तो वो फिर क्या करेगा, कोई काम करने के काबिल नहीं होगा, ना हमें कोई बेनिफिट देगा। जस्ट क्या करेगा, हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स हैं कि जैसे हम कुछ चीज़ों को कंबाइन करके इकट्ठा करके रख दें, तो ये हमारे पास क्या हमने कंप्यूटर के जो पार्ट्स थे उनको इकट्ठा करके रख लिया है। क्या करने के लिए, हमारे रूम के अंदर हम उसको जस्ट चला देंगे, हमारे रूम के अंदर हीट होती रहेगी फजूल की। A large number of operating systems have been developed over the years, each designed with a certain kind of computers in mind. अब हमारे पास हज़ारों की तादाद के अंदर, बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाए जाते हैं, बन रहे हैं और बन चुके हैं। और हर कंप्यूटर्स के अगेंस्ट हर तरह का सॉफ्टवेयर बनता है हमारे पास। क्या हमने एक गेम इंस्टॉल करनी है, सपोज किसी भी टाइप की हम गेम ले लेते हैं, अब उस गेम के अगेंस्ट हम सर्च करें तो हज़ारों गेम्स मिलती हैं। अब इसी तरह हम कोई सॉफ्टवेयर सर्च करते हैं तो उस सॉफ्टवेयर के अगेंस्ट हज़ारों सॉफ्टवेयर हमें मिलते हैं। अब इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ के सॉफ्टवेयर हैं। अब उनके एग्जांपल्स हैं हमारे पास विंडोज़ और लिनक्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स। कि हमारे पास जो हम पर्सनल कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं घरों के अंदर, उनके लिए हमारे पास हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं आमतौर पे वो होती हैं नॉर्मली विंडोज़ होती हैं या फिर लिनक्स होती हैं। अब इसी तरह हमारे पास है दूसरी टाइप है मैक ओएस। उसके बाद है हमारे पास यूनिक्स फॉर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। उसके बाद सैम्बियन एंड्रॉयड फॉर मोबाइल फ़ोन्स। अब क्लास यहाँ पे लिखा हुआ है सैम्बियन एंड्रॉयड फॉर मोबाइल फ़ोन्स। अब जैसे हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, अब कभी किसी आप लोगों ने कभी ये देखा हो कि जब भी आप लोगों के पास मोबाइल्स हैं या मोबाइल हम परचेज़ करते हैं तो हम मोबाइल की सेटिंग के अंदर जाके उसका सॉफ्टवेयर्स देखें किस टाइप का और कितने पॉइंट्स का है। अब आप लोग भी कभी ये नोट करना कि मोबाइल की सेटिंग के अंदर जाके अबाउट फ़ोन के अंदर जाके वहाँ पे सॉफ्टवेयर्स की इंफॉर्मेशन आप लोग देखना कि आप लोगों को यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स का नाम भी मिलेगा कि सॉफ्टवेयर का नाम हमारे पास सैम्बियन होगा, किट कैट होगा, लॉलीपॉप होगा, इस तरह के बहुत सारे नाम्स हैं इसके रखे हुए हैं सॉफ्टवेयर्स के। अब उसके साथ साथ उनका पॉइंट्स भी दिया होगा कि 7.5, 2.5, 9.0, 9.1.1। अब ये हमारे पास सॉफ्टवेयर्स के पॉइंट्स हैं कि जिस लिहाज से हमने उसका पॉइंट देखना है। अब जितने पॉइंट्स हमारे पास अप होते जाएंगे हमारा सॉफ्टवेयर्स अपडेट होता जाएगा, फास्टली होता जाएगा। Although these operating systems have been developed to work with very difficult types computer। अब different types के computers के लिए different types के सॉफ्टवेयर्स हमारे पास बनते हैं। अब इनका बेसिकली पर्पस फंक्शंस, कॉमन फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइडिंग अ यूज़र इंटरफेस। कि इन सब ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या करना होता है कि यूज़र्स को एक यूज़र इंटरफेस देना है, कि एक इंटरफेस दे दिया, फ्रंट डिज़ाइन दे दिया जिसके ऊपर क्या होगा कि कोई भी यूज़र है, कि एक इंटरफेस दे दिया कि कोई भी यूज़र है वो उस फ्रंट डिज़ाइन है उसको यूज़ कर सके, उसके साथ कम्युनिकेट कर सके। अब क्लास हम कोई भी सॉफ्टवेयर देख लें, अब हम सॉफ्टवेयर जब भी ओपन करते हैं उसका कोई फ्रंट पेज आता है। अब वो जो फ्रंट पेज होता है वो हमारे पास होता है यूज़र इंटरफेस।
जो सामने यूज़र को नज़र आ रहा होता है। अब उस यूज़र ने जो भी काम करना है, उसने वो जो सामने स्क्रीन उसको नज़र आ रही है, उसने उसके साथ काम करना है। उसके ऊपर बटन में क्लिक होगा, वो उसको क्लिक करेगा, वो फिर जो दूसरा पेज ओपन होगा वो उसके लिए वो यूज़र इंटरफेस होगा। अब उसने उस इंटरफेस के ऊपर काम करना है। फिर वो बटन पे क्लिक करता है, कोई और पेज ओपन होता है। अब वो उसके लिए वो पेज यूज़र इंटरफेस होगा। अब उसने उसके साथ कम्युनिकेट करना है, कोई काम करना है, उस पेज पे के ऊपर काम करना है। अब उसके बाद आता है हमारे पास मैनेजिंग द कंप्यूटर्स मेमोरी, कि उसके बाद उसने क्या करना है कि जो कंप्यूटर की मेमोरी है, रैम है या रोम है, हार्ड डिस्क है, उसको मैनेज करना है। क्लास कभी हम लोगों को तो जस्ट अपने जो लैपटॉप्स हैं या कंप्यूटर्स हैं या मोबाइल्स हैं, इनकी जो हार्ड डिस्क होती है उसको मैनेज करना आता है। उसको मैनेज करना किस तरह से आता है? अब आप लोगों के मोबाइल्स के अंदर या लैपटॉप्स के अंदर पिक्चर्स का एक फ़ोल्डर सेपरेट होगा, मूवीज़ का फ़ोल्डर सेपरेट होगा, सॉन्ग्स का फ़ोल्डर सेपरेट होगा, सॉफ्टवेयर का सॉफ्टवेयर सेपरेट होगा, क्लास नोट्स का फ़ोल्डर सेपरेट होगा। हम इस तरह से मैनेज कर देते हैं। या फिर हम क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती हैं उनको डिलीट करते रहते हैं। और कभी हम जो इसकी रैम की मेमोरी होती है उसको मैनेज करना नहीं आता, ना हमसे जल्दी वो होता है। तो हम क्या करते हैं, जस्ट जो फजूल के सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं, हम उनको अनइंस्टॉल कर दें, ख़त्म कर दें, रिमूव कर दें मोबाइल्स के अंदर से, लैपटॉप के अंदर से। फजूल की जो फाइल्स ओपन की हुई हैं उनको क्लोज़ कर दें। ये जो हम फाइल्स ओपन करते हैं ये रैम के ऊपर ओपन होती हैं, रैम की मेमोरी लेती हैं। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, ये रैम की मेमोरी लेके फिर चलते हैं। जब हम इनको रन करते हैं ये भी रैम के ऊपर जाके चलते हैं। जब भी हमारा काम क्लियर हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, जो उसकी कैशे मेमोरी होती है, एक होती है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी के ऊपर क्या होता है, हमारी जो टेम्परेरी फाइल्स है उसकी एक फ़ाइल रैम के ऊपर लोड हो जाती है। वो जब तक हम क्लियर ना करें उसके ऊपर लोड रहती है। तो हमारी जब रैम की मेमोरी फुल हो जाती है, कंप्लीट यूज़ हो जाती है, तो हमारे मोबाइल्स की, हमारे कंप्यूटर्स की स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारी कैशे मेमोरी होती है उसको क्लियर करना पड़ता है, टेम्परेरी फाइल्स को रिमूव करना पड़ता है, अननेसेसरी सॉफ्टवेयर्स को रिमूव करना पड़ता है। उसके बाद है मैनेजिंग दी हार्डवेयर्स, कि उसके बाद ये सॉफ्टवेयर्स क्या करता है, हमारे हार्डवेयर को मैनेज करता है। अब उसके बाद हमारे पास इसके कुछ फीचर्स के अंदर आएगा यूज़र इंटरफेस, द फीचर्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विच अलाउज द यूज़र टू इंटरेक्ट विद इट। अब ये हमारे पास जो फ्रंट पेज आ रहा होता है, हमारे मोबाइल की जो स्क्रीन नज़र आ रही होती है, ये यूज़र इंटरफेस होता है कि यूज़र ने कोई भी काम करना है तो इस फीचर के साथ काम करना है, यहाँ से उसने क्लिक करना है, वर्किंग करनी है। जैसे कि ये आइकन पिक्चर के अंदर शो हो रहे हैं कि हमने जो भी काम करना है हम उसका आइकन को ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है यूज़र इंटरफेस की, कि पीपल नीड अ वे टू इंटरेक्ट विद मशीन्स इफ़ दे आर टू बी यूज़फुल। क्लास ये हमारे पास यूज़र इंटरफेस जो आजकल हमारे पास मोबाइल्स यूज़ हो रहे होते हैं या लैपटॉप्स हैं, ये हैं डायरेक्टली यूज़र इंटरफेस। अब यहाँ पे नीचे हमारे पास एक वर्ड यूज़ किया गया है GUI। इसका मतलब है हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब इसका फर्दर मतलब क्या, मीनिंग क्या है, किस पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया गया है। यहाँ पे हमारे पास जो इंटरफेस दिया गया है वो ग्राफिक की शेप में दिया गया है, आइकन्स बनाए गए हैं, हर चीज़ का आइकन दिया गया है। अब जब भी कोई काम करना है हम उस आइकन पे क्लिक कर लेंगे, इजीली वो काम कर लेंगे। कि जो भी आइकन पे क्लिक करेंगे, यूज़र आइकन पे क्लिक करेगा, वो इंटरफेस के ऊपर हमें आइकन शो हो रहा है, यूज़र उस पर क्लिक करेगा, वो चीज़ ओपन हो जाएगी।
क्योंकि हमें हर चीज़ ग्राफिक की शेप में दी गई है, हर चीज़ सामने दी गई है। अगर वही काम हमें लिख के करना पड़ता तो बहुत मुश्किल होता। अब जैसे कि हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, अब इसके आगे हमारे पास एक एग्जांपल आएगी विंडो की, लिनक्स और यूनिक्स जो विंडोज़ हैं उनके अंदर क्या होता है, हमारे पास हमारी विंडो के ऊपर कुछ नहीं शो होता। सिर्फ जब विंडो को इंस्टॉल करते हैं उसके बाद कंप्यूटर को ऑन करते हैं, हमारे पास एक ब्लैंक स्क्रीन शो होती है। अब जो भी काम करना है हमने उसके ऊपर लिख के करना है। अगर कोई फाइल ओपन करनी है तो हम उसको फाइल लिख के बताएंगे कि ये वाली फ़ाइल ओपन करो। हमने कोई पेज बनाना है तो हम उसको लिख के बताएंगे, ना क्लिक करेंगे ना बोल के बताएंगे, जस्ट टाइप करेंगे। अब टाइप भी किस तरीके से करेंगे उसका एक प्रोसीजर है, कमांड्स हैं, उन कमांड्स के लिहाज से हम उसको टाइप करके लिख के बताएंगे। ये सारे प्रोसीजर्स हैं। अब जैसे जैसे हमारे पास वक्त गुजरता गया था तो उन्होंने क्या किया, उन विंडोज़ को ख़त्म कर दिया, हमें ये दे दिया GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ताकि यूज़ करने वाला जो यूज़ कर रहा है वो इजी हो, उसके लिए कोई मुश्किल ना हो, उसको हर काम आसान लगे। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास CLI कमांड लाइन इंटरफेस। क्लास जो हमारे पास पहले विंडोज़ थी वो इस टाइप की थी कि यहाँ पे क्या शो हो रहा है, हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेस कि हमारे पास एक ब्लैक स्क्रीन शो हो रही है। अब यहाँ पे हमने कोई भी काम करना है, कोई फाइल ओपन करनी है, कोई सॉफ्टवेयर ओपन करना है, कोई सॉन्ग प्ले करना है, हमने यहाँ कमांड के अंदर लिखना है। लिखने के बाद हम उसको एंटर करेंगे तो फिर वो फर्दर उस चीज़ को ओपन करेगा। तो ये भी हमारे पास एक OS की टाइप है। पहले हमारे पास थी यूज़र इंटरफेस, अब दूसरी हमारे पास आ गई CLI कमांड लाइन इंटरफेस। अब ये भी हमारे पास उसकी एक उसी तरह हमारे पास एक एग्जांपल है ऊपर वाले यूज़र इंटरफेस की तरह कि GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आर समटाइम्स ऑल्सो रेफर्स टू एज WIMP, WIMP, WIMP। इसका मतलब है हमारे पास इसकी आगे वाली लाइन के अंदर लिखा हुआ है WIMP के अंदर W विंडोज़ के लिए यूज़ किया गया, I आइकन्स के लिए यूज़ किया गया, M मेन्यूज़ के लिए लिखा गया और पॉइंटर के लिए लिखा गया। अब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को उन्होंने कंप्लीट WIMP के अंदर बता दिया है कि WIMP के अंदर क्या होगा। सबसे पहले हमारे पास कौन सी चीज़ है, विंडोज़ है। विंडो इंस्टॉल करने के बाद हमारे पास क्या शो होते हैं, आइकन्स शो होते हैं। अब आइकन के ऊपर हम क्लिक करें तो हमारे पास मेन्यू शो होता है। अब उस मेन्यू के अगेंस्ट हमने जो भी काम करना है उसको हम पॉइंट करके क्लिक कर देंगे तो हमारी वो फाइल ओपन हो जाएगी, वो चीज़ ओपन हो जाएगी। अब ऑपरेटर्स यूज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। अब जो ऑपरेटर है कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है, चलाने वाला है, वो क्या करता है, पॉइंट करता है जिस चीज़ को उसने चलाना है, जिस डिवाइस को उसने चलाना है, जिस आइकन को उसने ओपन करना है, वो उसको पॉइंट करता है माउस के साथ। जो हमारा एरो होता है वो उसको पॉइंट करता है, वहाँ पे पहुँच जाता है। वहाँ पे जाने के बाद वो क्या करता है, उस चीज़ को ओपन करके हमें शो करवा देता है, जैसे कि ये पिक्चर के अंदर दिखाया गया है कि हमें विंडोज़ शो होती हैं। सपोज ये डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के ऊपर हमारे पास आइकन्स हैं फोल्डर का, हमने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास ये पेज ओपन हो गया, इसके अंदर पिक्चर्स हैं। इस पर हम राइट क्लिक करते हैं तो फर्दर हमारे पास मेन्यू बार शो हो जाता है। वहाँ पे हमने क्या करना है, इसका नाम चेंज करना है, इसको डिलीट करना है, इसकी सेटिंग करनी है, क्या करना है वो हम काम कर लेते हैं। अब इसी तरह हमारे पास एक है मेन्यू ड्रिवन। अ मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस इज अ कॉमनली यूज्ड ऑन कैश मशीन्स।
known as automated teller machines ATM, ticker machines and information kiosks। अब इसकी उन्होंने एग्जांपल बताई हमारे पास कि मैन्यू ड्रिवन मशीन ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ की जाती हैं, ATM मशीन्स के अंदर यूज़ की जाती हैं। अब वहाँ पे क्या होता है हमारे पास, क्या हमें मेन्यू शो हो रहा होता है, वहाँ पे हम अपने ATM कार्ड को एंटर करते हैं, मेन्यू शो हो रहा है, वहाँ पे क्लिक करते हैं, फर्दर जो भी प्रोसेस होगा हम करते जाएंगे और अपनी पेमेंट निकाल लेंगे। अब इसी तरह हम डेस्कटॉप के ऊपर या किसी भी फाइल के ऊपर जब हम राइट क्लिक करते हैं, अपने कंप्यूटर के अंदर हम राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक मेन्यू फाइल ओपन होती है। अब उसके अंदर ऑप्शंस, फर्दर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ओपन करने का, ओपन न्यू विंडो का, रीनेम का, प्रॉपर्टीज़ का, डिलीट का, कॉपी का, पेस्ट का, इस तरह के फर्दर ऑप्शन होते हैं। अब ये हमारे पास, हमने जस्ट राइट क्लिक किया है, राइट क्लिक करने पे हमें क्या मिला है, मेन्यू बार मिली है, मेन्यू विंडो मिली है। अब उस पर जो भी हमने काम करना है वो ओपन कर लेंगे। अब इसी तरह हमारे पास रियल लाइफ के अंदर एग्जांपल है कि हम किसी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, वहाँ पे जाने के बाद हम उनको क्या कहते हैं, सबसे पहले कि मेन्यू दो। अब उस मेन्यू के अंदर क्या होगा कि जो जो चीज़ है वहाँ पे उस होटल के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर, वो चीज़ें सारी बताई होंगी, नाम लिखे होंगे, उनकी क्वांटिटी लिखी होगी, उनकी प्राइस लिखी होगी। हम जो चीज़ पसंद करेंगे हम उस चीज़ को ऑर्डर कर देंगे। उसके बाद हमारे पास एक विंडो यूज़ होती है फॉर्म बेस्ड। अब फॉर्म बेस्ड के अंदर क्या होता है, जैसे कि अभी आप लोगों ने शायद फिल किए हों यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स। अब यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, जब भी कोई चीज़ हमने ऑनलाइन किसी चीज़ पे अप्लाई करना है, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है या किसी काम के लिए अप्लाई करना है, एडमिशन के लिए हम अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो हमें ऑनलाइन एक फॉर्म दिया जाता है। हम वहाँ पे क्या करते हैं, उसको फिल करते हैं। जैसे हमारे पास फेसबुक का फॉर्म है, फेसबुक की आईडी हमने बनानी है, तो हम क्या करते हैं, साइन अप करते हैं। तो साइन अप करने के बाद हमें एक फॉर्म मिलता है, हम उस फॉर्म को फिल करते हैं, नाम लिखते हैं, ईमेल आईडी लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, फ़ोन नंबर लिखते हैं, सारी चीज़ें हम फिल करते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्म बेस्ड होगा। उसके बाद हमारे पास आता है हार्डवेयर मैनेजमेंट। अ कंप्यूटर इज़ अ मिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर्स। जो हमारे पास एक कंप्यूटर होता है ये किन चीज़ों का मिक्स होता है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं और हार्डवेयर्स भी होते हैं। इन दो चीज़ों का मिक्सचर हमारे पास कंप्यूटर होता है। सॉफ्टवेयर हैज़ टू इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर इन द ऑर्डर टू रिसीव डाटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस। 1 मिनट क्लास होल्ड में, 1 मिनट। मैनेजमेंट के अंदर ये क्या होगा कि इसने हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या करना है कि इसके अंदर मिक्स होता है हमारे पास कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए और सॉफ्टवेयर के मैनेजमेंट करने के लिए। सॉफ्टवेयर हैज़ टू इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर, और जो हमारे पास कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं किसको, हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर को, इन ऑर्डर टू रिसीव डाटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस। ये क्या करता है कि इनपुट डिवाइसेस जो भी होती है हमारे पास, कीबोर्ड है, माउस है, माइक्रोफोन है, माइक है, कोई भी चीज़ है, अब इसने क्या करना है, इनसे डाटा को रिसीव करना है और कहाँ पे सेंड करना है, और इसका जो रिज़ल्ट होता है वो आउटपुट डिवाइस के अंदर सेंड करना है इसने। अब ये हमारे पास है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम डाटा सेंड कर रहा है किसको, प्रिंटर ड्राइवर को। अब उसने आगे कहाँ पे सेंड कर दिया, प्रिंटर को। अब इसी तरह हमारे पास जो ग्राफिक्स हैं, ग्राफिक कार्ड ड्राइवर, उसने आगे कहाँ पे सेंड कर दिया, ग्राफिक कार्ड को। अब ये आ गया हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हेल्प्स टू मैनेज, मेंटेन एंड कंट्रोल कंप्यूटर रिसोर्सेज। अब ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो हेल्प करते हैं किस चीज़ को, मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं
जो हमारे कंप्यूटर के रिसोर्सेज हम यूज़ करते हैं, जैसे कि प्रिंटर्स हो गए, स्कैनर्स हो गए, एक्स्ट्रा डिवाइसेस जो हम कंप्यूटर के साथ यूज़ करके चलाते हैं। अब उनको इनसे मैनेज करना होता है, उनके लिए हमें एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर्स यूज़ करने पड़ते हैं उन डिवाइसेस के साथ। वो क्या करते हैं वो होते हैं हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स के अंदर हमारे पास कौन कौन से आमतौर पे यूज़ किए जाते हैं? हमारे जितने भी एंटीवायरस होते हैं, हमारे कंप्यूटर्स के अंदर वायरस आता है तो हम उनके लिए एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं। हमारे कंप्यूटर्स के अंदर जितने भी एंटीवायरस हम इंस्टॉल करते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं। क्यों? वो हमारे हार्डवेयर को मैनेज कर रहे होते हैं, हमारे हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहे होते हैं, उनको रन कर रहे होते हैं। और उसके अलावा बैकअप करने के लिए हमारे पास जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं, हमारे कंप्यूटर के अंदर बैकअप होता है, बैकअप का ऑप्शन होता है कि हम अपने कंप्यूटर को डाटा को बैकअप कर सकते हैं। तब बैकअप करने के लिए जो हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वो हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं। अब उस बैकअप का क्या मतलब है कि बैकअप ने क्या करना है, हमारे हार्डवेयर को कंट्रोल करना है, मैनेज करना है, मैनेज करके हमारा जो रिज़ल्ट लॉस हो गया था उसको रिटर्न हमें शो करवाना है। सॉफ्टवेयर्स एंड डिस्क टूल्स। उसके बाद हमारे पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के अंदर क्या होगा? एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ समथिंग दैट इंटेंडेड टू परफॉर्म अ टास्क ऑन अ सिस्टम और अ स्पेसिफिक प्रोग्राम। कि ऐसा टास्क या प्रोग्राम जो स्पेशली हम किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हों, हम अपनी मर्ज़ी के लिए जो काम करना चाहें हम उस काम के लिए वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं, तो वो हमारे पास होंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। अब इसकी डिफरेंट टाइप्स की लेवल्स की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। अब सबसे पहले आ गया हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। दिस टूल इज़ यूज टू क्रिएट लेटर्स, वर्ड शीट्स, टाइप पेपर्स etc। अब वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हम कोई भी नोट्स बना लेते हैं, लेटर्स बनाते हैं, कोई भी चीज़ बनाने के लिए हम वर्ड को यूज़ करते हैं। स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट के अंदर क्या है? आ टूल यूज टू कंप्यूट नंबर इंटेंसिव प्रोग्राम्स लाइक फोरकास्टिंग, बटगेटिंग etc। अब कोई भी हमने इन काम करना है, अकाउंटिंग का काम करना है, इंटेंसिव प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास, कैलकुलेशंस की प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हम स्प्रेडशीट को यूज़ कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर्स। दिस टूल इज़ यूज टू क्रिएट इलस्ट्रेटिव वर्कशीट, बैनर्स, न्यूज़ लेटर्स, साइंस, गिफ्ट कार्ड्स। अब यहाँ पे हमारे पास कार्ड्स बनते हैं, गिफ्ट कार्ड हम करते हैं, शादी के कार्ड बनते हैं, बैनर्स बनते हैं, इश्तिहारात बनते हैं, पम्फलेट बनते हैं, ब्रोशर्स बनते हैं। इन चीज़ों को बनाने के लिए हमारे पास डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं। अब उनकी एग्जांपल्स हमारे पास MS वर्ड है, MS पब्लिशर है, एडोब पेज मेकर है, इस तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं। अब इसी तरह हमारे पास है डेटाबेस सॉफ्टवेयर यूज टू स्टोर डाटा लाइक टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, मेंबरशिप एड्रेस etc, विच हेल्प्स यूज़र टू सॉर्ट इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंगली। अब बहुत सारी अमाउंट के अंदर जब हमारे पास डाटा होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो फिर क्या करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एक डेटाबेस बना लेते हैं। उससे क्या होता है, उनको उस डाटा को मैनेज करना इजी होता है, आसान होता है कि जब भी उनको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो इजीली उसको सॉर्टिंग कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। अब क्लास हमारे पास कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर अलाउज टू कनेक्टेड कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट ईच अदर यूजिंग ऑडियो, वीडियो और चैट बेस्ड मीडियम। अब ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो हम आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, दो कंप्यूटर्स के दरमियान कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लोगों से बेहतर अब कोई नहीं जानता, जैसे कि हम मीट कर रहे हैं, मीट का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं,
ऑडियो भी शेयर हो रही है, वीडियो भी शेयर हो रही है और चैट भी हो रही है। किस लिए? हमारी ऑनलाइन कम्युनिकेट हो रही है, बातचीत हो रही है। अब इसके लिए हमारे पास बहुत सारे और भी सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे एग्जांपल के अंदर लिखा हुआ MS नेट मीटिंग, IRC, ICQ, जूम, व्हाट्सअप, स्काइप, मीट, इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, हम किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स यूज टू क्रिएट मल्टीमीडिया स्टैक्स ऑफ कार्ड स्क्रीन्स। के प्रेजेंटेशन आप लोगों को पता ही है क्या होती है। प्रेजेंटेशन कोई चीज़ हमने किसी टॉपिक के ऊपर प्रेजेंट करना है, हमने टॉपिक के ऊपर एक प्रॉपर लेक्चर डिफाइन करना है, प्रेजेंट करना है, तो हम उसके लिए हमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, जैसे MS पावर पॉइंट, हाइपर स्टूडियो, फ्लैश, सुपर कार्ड, हाइपर कार्ड। उसके बाद है इंटरनेट ब्राउज़र्स। दिस टूल अलाउज वन टू सरफेस द वेब, रीड देयर ईमेल्स एंड ऑल्सो क्रिएट वेब पेजेस। के इंटरनेट को चलाने के लिए हमें वेब ब्राउज़र्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हम क्रोम इंस्टॉल कर लेते हैं, UC ब्राउज़र इंस्टॉल कर लेते हैं, फायरफॉक्स इंस्टॉल कर लेते हैं, ओपेरा इंस्टॉल कर लेते हैं, ये सारे वेब ब्राउज़र्स हैं। उसके बाद हमारे पास ये 2-3 टाइप्स हैं सॉफ्टवेयर्स की। उसके बाद हमारे नोट्स एंड ख़त्म हो जाएंगे। कस्टम सॉफ्टवेयर्स। कस्टम सॉफ्टवेयर ऑल्सो नाउन एज bespoke softwares or tailor made softwares is software that is specially developed for some specific organization or other users। क्लास ये हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इसके नाम से हमें पता चल रहा है कस्टम सॉफ्टवेयर्स। कस्टम का क्या मतलब है? जो हम अपनी सेल्फ चीज़ के लिए बना रहे हैं, किसी चीज़ की हमें ज़रूरत है, हमने कोई अपनी कंपनी बनाई, अपना ऑफिस बनाया, अपना स्कूल बनाया, उसको मैनेज करने के लिए, उसको चलाने के लिए हम अपनी मर्ज़ी से कोई सॉफ्टवेयर बनवाते हैं। अब जो भी हम सॉफ्टवेयर बनवाएंगे उसके अंदर हम अपनी मर्ज़ी से चीज़ें रखवाएंगे कि इसके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। अब जो जो चीज़ हम उसको बताएंगे वो होंगी हमारी कस्टमर सॉफ्टवेयर, हमारी कस्टमाइज चीज़ें होंगी। उसके बाद फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर्स। फ्रीवेयर इज एनी कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और प्रोग्राम दैट मे बी फ्रीली डाउनलोड इंस्टॉल्ड। अब ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो इंटरनेट के ऊपर हमें फ्रीली डाउनलोड करने को मिल जाते हैं, फ्री इंस्टॉल करने को मिल जाते हैं। अब कोई भी सॉफ्टवेयर हमें चाहिए, हम प्ले स्टोर से फ्री डाउनलोड करते हैं, अपने लैपटॉप से फ्री डाउनलोड करते हैं। अगर हमें उन्हीं सॉफ्टवेयर्स की पेमेंट करनी पड़े तो हम में से कोई इंस्टॉल ही ना करें। उसके बाद ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। क्लास ओपन का क्या मतलब है? ओपन सोर्स के ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका हमें सोर्स भी साथ में दे दिया जाए। अब सोर्स क्या होता है? सोर्स उस कोड का, उस सॉफ्टवेयर का कोड होता है जिसके अंदर हम चेंजिंग करें तो वो सॉफ्टवेयर साथ साथ चेंज होता रहे। जो एक्चुअली के अंदर कोड लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसके लिए लैंग्वेज यूज़ करते हैं, क्या क्या लिखते हैं, वो सारी चीज़ें हमें साथ में दे देते हैं, वो उसका होता है सोर्स कोड। कि इन केस ऑफ अगर हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन का सॉफ्टवेयर है, किसी बैंक का सॉफ्टवेयर, किसी स्कूल का सॉफ्टवेयर है, अब वो सॉफ्टवेयर हमें मिल जाता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो हम अपना सॉफ्टवेयर स्कूल बनाते हैं तो हम क्या करेंगे, अपने स्कूल के अंदर, हमारे स्कूल के अंदर जो जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी हम उसका सोर्स सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके उसके अंदर वो चेंजिंग कर लेंगे या करवा लेंगे। उसके बाद हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होगा और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होगा। वर्ड के अंदर क्या होता है, हमारे पास हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, कोई फाइल क्रिएट करते हैं, लेटर्स बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं। एक्सेल के अंदर जितने भी कैलकुलेशंस का काम होगा हम एक्सेल के अंदर वो करते हैं। और जो पावर पॉइंट है हमारे पास, पावर पॉइंट के अंदर क्या होता है, प्रेजेंटेशंस हम जनरेट करते हैं।
और उसके बाद हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। एक्सेस के अंदर क्या होता है, हमारे पास डेटाबेस क्रिएट होती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने अपना डाटा क्रिएट करना है हैवी अमाउंट के अंदर, तो वो एक्सेस यूज़ करके टेबल्स बना लेते हैं, टेबल्स के साथ एक दूसरे को लिंक कर लेते हैं। और इसी तरह हमारे पास आउटलुक है। आउटलुक के अंदर भी हमारे पास जो ईमेल्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड हो जाती हैं।